भावना है संपर्क, संवाद और सहयोग। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अभी पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी जोन, एरिया, स्वतंत्र एरिया कार्यरत है, उसमें मात्र 9 जोन में और एरिया में ही सहारा समूह की 4 सोसाइटी में से एक सोसाइटी स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी में कार्य हो रहा है निर्बाध रूप से। माह दिसंबर है, हमारे पूरे साल का परिणाम हम लोग दिसंबर में ही करके दिखाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिन राज्यों में एनआई और रिन्यूअल चालू है वहां तो कुछ करने का प्रयास किया जा सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जिन राज्यों में एनआई नहीं है वहां पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, ये आप सभी को पता है कि वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में माननीय उच्च प्रबंधन ने, जैसा कि अभी हमारे ई स्कूट रेंटल से जुड़े हुए आदरणीय उमेर सिद्दीकी सर ने बताया कि ये शायद 5वां साल है हमारे ई स्कूट रेंटल का स्थापना का। ये हमारा एक नया उपक्रम है नॉन फाइनेंशियल में। देखिए, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ और मैं विशेषकर चुनाव के मुद्दे को जरूर इसमें आज शामिल करूंगा कि ये जन भागीदारी के बाद है और यहाँ पर हम लोग जननायक को और एक कहा जाए जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो हमारे और हमारे समाज में जो भी चीजें हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का कार्य वो जनप्रतिनिधि करते हैं। यानी देखा जाए तो मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहा हूं और छत्तीसगढ़ में जो सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी और उन मुख्यमंत्री ने इन 5 सालों में बहुत अच्छे काम किए होंगे, क्योंकि मैं किसी भी कार्यों की, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यों का मूल्यांकन करने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते और एक राज्य में निवासरत होने के कारण, एक वोटर होने के नाते मेरा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि थोड़ा बहुत अनुभव रखा जाए। पिछले 5 साल के कार्यों के बाद इस साल जो अभी चुनाव हुए और आज जो परिणाम आए, उस परिणाम से ऐसा कहीं से दूर दूर तक आशा के किरण नहीं थी कि सत्ता का परिवर्तन छत्तीसगढ़ में होगा। मैं विशेषकर छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगा। कहीं दूर दूर तक आशा नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर से जो संपर्क, संवाद और सहयोग का कार्यक्रम था, जो आज जो पार्टी विन हुई है छत्तीसगढ़ में, उसने इस तरह का कोई अच्छा काम नहीं किया था। इस चुनाव डिक्लेरेशन, डेट डिक्लेरेशन होने के बाद नेतृत्व जो है, नेतृत्व जो कहा जाता है, लीडरशिप, केंद्र में जो भी रहे, लेकिन स्टेट लेवल की लीडरशिप में आपस में बहुत सारी कमियां, माने मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, कनेक्टिविटी, कांटेक्ट, ये सब माने जो एक कोविड काल के दौरान आया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरफ से एक डायरेक्टरी आई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग, और सहारियन साथियों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से अगरबत्ती, नारियल और फूल माला चढ़ा के पूजा किया उस सोशल डिस्टेंसिंग का, और उस सोशल डिस्टेंसिंग का सोशल नाम हटा के इमोशनल डिस्टेंसिंग पालन किया और बहुत पवित्रता से अभी भी पालन करते आ रहे हैं इमोशनल डिस्टेंसिंग का। कोरोना महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन माने WHO ने पूरे दुनिया के मानव समाज के लिए सभी देश के सरकारों को एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि ये काम कोविड से बचने का, इस महामारी से बचने का एक उपाय यही होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, मास्क पहना जाए, साबुन से हाथ धोया जाए, भीड़ भाड़ इलाके में न जाया जाए, या इस तरह का माने लॉकडाउन फलाना, ये सब बहुत सारा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं सोशल डिस्टेंसिंग। ये सोशल डिस्टेंसिंग ही मानव
को बचा पाए। भारत में भी लागू हुआ और हमारे परिवार में भी इससे संबंधित मुख्यालय से पत्र भी आए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो हम लोगों ने बड़े सम्मान और आदर के साथ उस पत्र को हृदय गामी कर लिया और हृदय में रख के, और उस सोशल डिस्टेंसिंग को, उस कोरोना बाबा को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फूल माला नारियल अगरबत्ती दीपक चढ़ा के पूजा पाठ करके और संकल्प ले लिया कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आदेश और माननीय उच्च प्रबंधन के दिए गए निर्देश सोशल डिस्टेंसिंग यानी इमोशनल डिस्टेंसिंग का मैं अक्षरशः पालन करूंगा। और आज भी वो, चूंकि कोरोना काल जा चुका है, लेकिन हमने तो संकल्प ले लिया है। सहारियन में एक सबसे बड़ी खूबी है, अगर संकल्प ले ले तो उसका कोई विकल्प ही नहीं होता है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं। आज भी हमारे माननीय जो टीम वरिष्ठ और अभिभावक गण हैं, वो पूरे ईमानदारी से इमोशनल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और वो इस इमोशनल डिस्टेंसिंग है क्या? दूरी बना के रखो। किससे? अपने अधीनस्थ कार्यकर्ता साथियों से। उनसे सवाल मत लो, क्योंकि कोरोना का अटैक आएगा। कोरोना का अटैक आएगा तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, परिवार मेरा बेघर हो जाएगा। तो वो बहुत ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, यानी हम सभी पालन कर रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 2020-23 मई से ज्ञानदान परिवार का यह अभिनव प्रयास, जिसको ज्ञानदान ट्रेडिशनल नेम है हमारा, लेकिन उसको आम सहारियन जो हमारा ज्ञानदान परिवार को पसंद करता है, लाइक करता है, अंगीकार करता है, वो कहता है ज्ञानदान परिवार माने जीवन दान परिवार। इसकी सानी नहीं है। अभी हाल ही में लगातार 3 दिनों से गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तक ज्ञानदान परिवार ने सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए 9 राज्यों का जूम पे मीटिंग लिया, जहां पर कार्यकर्ता साथी को हम आमंत्रित किए। सवाल आपके, जवाब हमारे कार्यक्रम में, और बहुत शानदार ढंग से हुआ। सभी ने सराहा कि अगर यह कार्यक्रम पहले किया गया होता तो शायद, मैं अपना एक इमेजिंग बता रहा हूं कि अगर यह पहले किया गया रहता तो शायद हम लोग ये इमोशनल डिस्टेंसिंग भी नहीं रहता और हम लोग अपनी अपनी जो जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते थे। मेरा जो है कि आज जो है बहुत एक लिमिटेशन है आप सभी के सामने वक्तव्य रखने का। मेरे पास बहुत सारे आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन थे, वो इंफॉर्मेशन नहीं जो आपको अंधकार में धकेले, नहीं। क्योंकि ज्ञानदान परिवार ने हमेशा एक ही चीज कहा है, यहाँ पर कोई भी भ्रामक खबरों का प्रसारण नहीं किया जाएगा ज्ञानदान परिवार के द्वारा, और ना हम करेंगे। ये हम इस बात को लेके दृढ़ संकल्पित हैं। हम फैक्ट फिगर पर बात करते हैं, हम वही सूचनाओं को आप तक लाते हैं जो सत्य से 100 सत्य के साथ जुड़ाव हो, ऑथेंटिक हो पूरी तरह से। मुख्यालय उस पर अपना रबर स्टैंप लगा दिया है कि यही है, यही होना चाहिए। बस आप सभी से पुनः अपील करेंगे कि दिसंबर महीना चल रहा है और संपर्क, संवाद और सहयोग में हम लोग लग जाएं, क्योंकि अगर हम अपना आदत खराब कर लेंगे तो मतलब जो संपर्क, सहयोग, संवाद और सहयोग यानी फील्ड में निकलने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लिए ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ऑप्शन नहीं है। अगर जो 9 राज्यों में स्टार है तो आपके यहाँ ई स्कूटर रेंटल है। कुछ कर लीजिए, कुछ अपने आप को एक्टिव बनाए रखिए, एक्टिव बनाए रखिए, नहीं तो जंग लगेगा। और लोहा को सबसे ज्यादा खत्म करता है उसमें लगा हुआ जंग। तो हमारा जो हैबिट है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो है संपर्क, संवाद और सहयोग। यानी हम अपना सहयोग करेंगे,
हम संपर्क करेंगे अपने सम्मानित क्षेत्रों में जाके, फील्डों में संपर्क करेंगे अपने जमाकर्ताओं से, और जिसमें हम पोर्टल से रिलेटेड भी काम करते हुए ई स्कूट रेंटल और स्टार की योजनाओं के साथ, चाहे वो री इन्वेस्टमेंट की बात आती हो, या स्टार में नए खाते खोलने की बात हो, या ई स्कूट में एनआई करते हुए अपने इस दिसंबर माह के ऐतिहासिक माह, जो कि हर समय दिसंबर एक ऐतिहासिक रहा है, तो मैं आज इस ज्ञानदान के प्लेटफॉर्म से जितने हमारे आदरणीय सुनने वाले माननीय श्रोतागण हैं, यूट्यूब से लाइव से जुड़े हुए माननीय सदस्यगण हैं, जरूर एक बार आप विचार करें। जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन विचार एक बार किया जा सकता है। नहीं तो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ, कांग्रेस की सरकार